लिखा है ना। अब बात करते हैं महिमा कैसे चुराते हैं। महिमा चुराने की जानना चाहते हो, रख रहा हूं, वचन पढ़ लेते पहले। यशाया 42 का 8, यशाया 42 का 8, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। ये जो ब्लैक में मैंने ब्रैकेट किया है, इसको ध्यान रखिएगा। लिखा है मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूरत को ना दूंगा। इसी का पैरेलल 48 का 11 उसी किताब का, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों आप पवित्र ठहरे, अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। तो प्रश्न उठता है, ये कौन है दूसरे? ये दूसरे कौन है? ये दूसरे कौन है? अब मेरे मैसेज के डेप्थ पार्ट में मैं पहुंच गया हूं। अब यहां से आपको अपना माथा, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ झोंकना होगा। ये कौन है दूसरे? यीशु कहता है मैं मेरी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। ये कौन है दूसरे? ये किसकी बात कर रहा है यशाया? और फिर यहां पे कहता है कि तुम क्यों नहीं अभी तक समझे, तुमको क्यों नहीं अब तक एहसास हो रहा है मैं किस मकसद के लिए तुमको अब कहा मेरे पीछे चले आओ। मैं तुमको अपने राज्य का सेवक बना रहा हूं, तुमको राज्य की, किंगडम की सिस्टम समझा रहा हूं, कानून समझा रहा हूं, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये बातें करते करते आपके बीच में मैंने ये रख दी, ये कौन है दूसरे? ये कौन है दूसरे और कैसे ये महिमा चुराते हैं? आप जानना चाहते हैं? अब आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा। तैयार हैं? या मसीह मंथन वाला ये आदमी, मसीह मंथन का डायरेक्टर डैनियल राज, मसीह मंथन के कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाला ये आदमी, जिसका फोकस है खरी शिक्षा। यही करते हुए आपके बीच में मेरा वक्त बीतेगा जब तक मैं जिंदा हूं, और कई लोगों को तैयार करूंगा। जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करे या ना करके, जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करके दूसरों से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त में नाम किसी और का लेता है, इसको कहते हैं महिमा चुराना। यीशु क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। आप नहीं समझे अभी भी? तो यीशु मसीह ने चेलों को क्यों कहा हे अल्पविश्वासियों? तो यीशु क्या कह रहा था? पतरस, तुझे डायरेक्ट मेरे पास आना था ना, तुझे मुझसे प्रार्थना करना था ना, तुझे यह कहना था कि अगर प्रभु मेरे साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्यों कहता है कि मैं दूसरों पर डिपेंड हूं? यही चीज तो यीशु बोर्ड पे सिखाना चाह रहे थे कि पतरस, अगर मैं चुप हूं, इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं तुझे सिखाना चाह रहा था, अपनी हाथ उठा, अधिकार का इस्तेमाल कर, आंधी तूफान को थमा। मैं चाहता था कि 5000 की भीड़ है, लेकिन कंप्लेंट लेकर क्यों आ रहा है? मैं चाहता हूं कि तू खुद ही खाना खिला, लिख दिया ना 16 में, खुद ही खाना खिला। फिर यीशु वहां पर आगे भी आपको मैंने बता दिया कि बाप कहता है मैं तेरे चेलों के पास लाया, वो ठीक नहीं कर सके। यीशु कहता है मैं कब तक सहूं, कब तक रहूंगा तुम्हारे साथ। कैसे चुराते हैं आप? और ये कौन है दूसरे लोग? कैसे चुराते हैं महिमा? जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करके दूसरों से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त नाम किसी और का लेता है। सुनना चाहोगे? आपको बताता हूं। एक विश्वासी, मैंने विश्वासी लिखा है, वो विश्वासी पुरुष, वो विश्वासी स्त्री, वो विश्वासी लड़का, वो विश्वासी लड़की, वो कोई भी क्यों ना हो, जब वो खुद प्रार्थना ना करके दूसरों से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त नाम किसी और का लेता है, और वो नाम किसका है? पास्टर ने प्रार्थना किया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया, ब्रदर ने प्रार्थना किया, प्रेयर टावर वालों ने प्रार्थना किया, ऑनलाइन वालों ने प्रार्थना किया, प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज जब दिया तब प्रभु ने प्रार्थना करी। अनॉइंटिंग प्रेयर, अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर, ये जब इस्तेमाल किया तब जाकर मेरा छुटकारा हुआ, मेरी बेटी का दुष्ट आत्मा निकल गया, मेरा खुद का दुष्ट आत्मा निकल गया, मेरी नौकरी लग गई। जब ऐसा करते हो तो लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है आप महिमा कैसे चुराते हो। ये कौन है दूसरे जो यीशु की महिमा ले जा रहे हैं? ये लोग हैं। जब आप खुद प्रार्थना ना करके आप इनका नाम लेते हैं। पास्टर ने प्रार्थना किया, मेरी चंगाई हो गई, तो क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? पास्टर। महिमा किसको मिल रही है? पास्टर। यीशु क्या चाहता था? तुम खुद करो।
यीशु क्या चाहता था? बाप के बेटे को तुम खुद ठीक करो। यीशु क्या चाहता था? भीड़ है 5,000 की, खाना तुम खिलाओ। यीशु क्या चाहता था? आंधी तूफान आइए तेरी जिंदगी में, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू एक्शन में आ, मैं चाहता हूं कि तू प्रार्थना करे। लेकिन हमने किसको ढूंढा? पास्टर को ढूंढा। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मेरी बेटी ठीक हो गई। ऐसी कितनी गवाही सुनते हैं, ऐसी कितनी गवाही सुनते हैं? आप ही बताइए प्लीज। ये 1890 लोग हैं। फेसबुक पे कितने हैं? फेसबुक, वाह, जितने फेसबुक पे हैं प्लीज शेयर करते जाइए। ध्यान दीजिएगा, पास्टर ने प्रार्थना किया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया, ब्रदर ने प्रार्थना किया। फेसबुक और यूट्यूब पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज जाइए। मैं यहां डाल सकता था लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं कि डैनियल राज अकेला पर्सनल अटैक कर रहा है, मैं वो नहीं चाह रहा था, है ना। लेकिन आप खुद ढूंढो टेस्टमनीज, क्रिश्चियन टेस्टमनीज, ऐसे डाल देना। आपको पता है 99.9% क्या मिलेगा? प्रभु की दासी ने प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गए। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गया। ऐसा आता है कि नहीं आता है? प्लीज बताइए। पास्टर ने प्रार्थना किया फोन के ऊपर। और ये कौन है? विश्वासी लोग। ये कौन है जो इन सबको प्रार्थना निवेदन देते हैं? विश्वासी लोग। अब मुझे बताइए, तो उस बोट के अंदर क्या हो रहा था? उस नाव के अंदर, अभी तो मसाला और बाकी है, मेरे साथ बने रहें। उस बोट के अंदर क्या चाह रहा था यीशु? क्या यीशु खुश था? माय गुडनेस, अभी ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, इन लोगों को तकलीफ होगी लेकिन यीशु को महिमा मिलेगी। ध्यान से सुनना। आपको पता है चमत्कार हो गया, सच है। कहां? बोट में। आंधी रुक गई, चमत्कार। तूफान थम गया, चमत्कार। सब कुछ था। आप लोग यहां जाते हैं, इनके पास में नौकरी मिलती है, चमत्कार। पास्टर खुश, आप खुश, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खुश। ऑफरिंग दिया, खुश। प्रॉफिट खुश, ब्रदर खुश, अपोस्तल खुश। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न पूछना, क्या यीशु मेरी चंगाई से खुश है? मेरी बेटी ठीक हो गई, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, ठीक है, आंधी तूफान थम गया। लेकिन उस बेटी की चंगाई में, उस बेटे की चंगाई में आपका यीशु खुश है? ये पूछना। यीशु कहता है ना, मैं खुश नहीं हूं। क्यों? मेरी महिमा कोई और ले रहा है। मैं भी बीच में किसी से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा। प्रभु की एक दासी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुंबई से नहीं है, बाहर से। अगर वो देख रही होगी, क्योंकि वो देख रही है, शायद वो समझ जाएगी कि मैं उसी की बात कर रहा हूं। बात करते करते मैंने पूछा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है मिनिस्ट्री? तो उसने कहा कि अभी अभी कुछ 2 दिन का फास्टिंग प्रेयर या प्रार्थना करके आए किसी के घर पे। विश्वासी हैं वो लोग। विश्वासी की लेवल बताता हूं। बाप पास्टर है, उनका मम्मी प्रीचर है, घर में कई पीढ़ियों से क्रिश्चियन है। ऐसे घर में जाके आए, वो मुझे बता रही थे, नाम नहीं लूंगा। या तो मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोला जो इतने टाइम से काम नहीं हुआ था, मेरे प्रार्थना के चलते तुरंत काम हो गया। तो वो पूरा परिवार किसको क्रेडिट दे रहा है, किसको महिमा दे रहा है? पास्टर को, जो गई थी, उस दासी को जो गई थी, वो अपोस्तल, वो प्रॉफिट, वो ब्रदर को। तो अब मुझे प्लीज बताइए यहां पे क्या हो रहा है? ये दूसरे ने परमेश्वर की महिमा चुरा ली या चुरा लिया। वो दूसरी ने, जिस परिवार को वही करना था, ये जो दासी करके आई, उनको भी मैंने बोला, उनको मुंह पे बोला, यही चीज उनको करना था, यही चीज उनको करना था ना, यही प्रार्थना उनको करना था। अगर वो कर जाते तो बोट में लेटा यीशु खुश रहता, जबकि यीशु को हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं होती, आंधी तूफान को थमाने की भी जरूरत नहीं होती। यीशु कहता शाबाश, एक और बब्बर शेर आ गया, शाबाश, एक और। देखिए भारत में कितने % क्रिश्चियन है? 3%। 3, माफ करिएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये 3% में मैं समझता हूं 99.9% अपाहिज मसीह है, अपाहिज क्रिश्चियंस है। अभी किसको इसको मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है, आई डोंट केयर, बनाते रहो वीडियो मेरे अगेंस्ट में, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। 99.9% क्रिश्चियंस अपाहिज है आज भारत में। भारत का छोड़ो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं।
एक ही आदत लग गई है। आदत क्या है? पास्टर जी ने प्रार्थना किया तब जाके ठीक हो गया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया तब जाके ठीक हो गया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया तब जाके ठीक हो गया, ब्रदर ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, प्रेयर टावर वालों ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, ऑनलाइन वालों ने प्रार्थना किया तब ठीक हो गया, प्रेयर सीड दिया, प्रार्थना का बीज 10,000 20,000, किसी दास को 5,000 25,000, तब जाके लेइंग हैंड्स, पंजाब वालों लेइंग हैंड्स, प्रार्थना का हाथ, प्रभु का बड़ा दास है ना, सो कॉल्ड प्रॉफिट, वो हाथ रखता तब ठीक होता है। ऐसी प्रार्थना का बीज और अनॉइंटिंग प्रेयर, तेल वाला लेकर आए 200 रुपए में, तेल लगाया ठीक हो गया। तो महिमा किसको दे रहे हैं आप? कौन चुरा रहा है आपकी महिमा? वापस रखूंगा, ये दूसरे कौन है, मेरी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। तो तुमने यीशु को महिमा देना चाहिए था तुम्हारे खुद की प्रार्थना से, लेकिन तुमने किसी और को जरिया बनाया। अब मुझे बताइए, क्या यीशु खुश है ऐसी चीजों से? यीशु क्या पूछ रहा है पता है? पास्टर प्रार्थना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को क्या हो गया? अपोस्तल प्रार्थना कर रहा है तो महिमा उसको क्यों दे रहे हो? मुझे कम ऑन। एक व्यक्ति यूट्यूब फेसबुक पे, नाम तो खैर नहीं लूंगा, कहता है अपोस्तल ने प्रार्थना किया ठीक हो गया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया। गवाही आती है ना, एक हाथ में बच्चा होता है, 15 साल से बच्चा नहीं था, 10 साल से बच्चा नहीं था, किसी को लेकर आते हैं, इसको दुष्टात्मा लगा था 10 साल से 5 साल से, लेकिन जैसे ही हमारी मीटिंग में, अपोस्तल की मीटिंग में, पास्टर के मीटिंग में, प्रॉफिट के मीटिंग में, ब्रदर के मीटिंग में, जैसे ही बहन आई, पास्टर जी ऐसे चिल्ला चिल्लाकर, पास्टर जी देखो ये बहन ठीक हो गई जब से आपने प्रार्थना किया। महिमा कौन चुरा रहा है? मुझे गुस्सा है इस बात का, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा है। ये बहुत बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं खुद पास्टर हूं, मुझे जब प्रार्थना निवेदन आता है मैं सबसे पहले पूछता हूं, और यही चीज हमारी टीम करती है, आप विश्वासी हैं? बोला यस। कितने साल से? 5 साल से, 10 साल से, 10 साल से। तो खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? बोला ओ, हमको लगा डैनियल भाई प्रार्थना करेंगे इसलिए हमने कॉल किया। डैनियल भाई प्रार्थना करेगा खुद के लिए? आप तो विश्वासी है ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं रखूंगा भी, लेकिन आपको थोड़ा बाहर का एग्जाम्पल देता हूं। आपको भूख लगती है, कौन खाना खाएगा? आप खुद। आपको प्यास लगती है, पानी कौन पिएगा? आप खुद। आपको जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए ना, तब जाके आप संतुष्ट होंगे। तो यीशु कहता है तुझे तकलीफ है तू प्रार्थना कर, तेरी समस्या है तू प्रार्थना कर, तेरे घर में दुष्टात्मा है तू प्रार्थना कर। तू तो मुझे जानती है। प्रभु कहता है तू तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। फिर ये प्रार्थना बीज, ऑनलाइन प्रेयर, ये सब क्यों? ये अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग तेल क्यों? ये नाटकबाजी क्यों? मुझे किसी ने वीडियो क्लिप भेजा था, बोला पास्टर जी पंजाब के अंदर एक पास्टर हैं, कुछ लोग नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि वो प्रार्थना करने का 5,000, प्रार्थना करने का 25,000, प्रार्थना करने का 15,000, अगर मेन पास्टर नहीं है तो उसका बड़ा भाई हाथ रखेगा, उसका अलग रेट है। माय गुडनेस। अब मुझे बताइए, महिमा चोरी हो रही है? यस। महिमा चुराया जा रहा है? यस। जिस अभी जितने लोग देख रहे हैं 1930 लोग, जिसको प्रार्थना, माफी चाहूंगा ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको प्रार्थना करने का कीड़ा काटता है, ऑनलाइन प्रेयर ये वाला कहते हैं कि मुझे प्रार्थना निवेदन भेजो, ऐसे सभी दास दासी को मैं कहना चाहता हूं तुम परमेश्वर की महिमा चोरी कर रहे हो। और जो चोरी करता है ना उसको चोर बोलते हैं, उसको चोर बोलते हैं। देखना चाहते हो क्या किया था पहली सदी में? इन सब को महिमा जाता है, जबकि आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। इन सबको महिमा जाता है जब आप खुद प्रार्थना नहीं करते हैं तो। ठीक है ना। नाउ आपको बताता चलूं, पतरस, ये पतरस है।